अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मुअल्लिमुल कुरान के सबक नंबर 13 को डिस्कस करेंगे और करंटली हम लोग इसके यूनिट नंबर 6 पे हैं। तो आइए हम लोग इसका टॉपिक समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोगों के पास वर्ड के शुरू में ये और उसके ऊपर ज़बर है तो इसका मायने बन जाता है वो, जैसे याबुदु, वो इबादत करता है। और अगर इसी वर्ड के शुरू में हम लोगों के पास नून और उसके ऊपर ज़बर आ जाए तो उसका मायने होता है हम इबादत करते हैं। जैसे नाबुदु का मायने होगा हम इबादत करते हैं। अब हम लोग इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं ताकि आपको इसका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। याबुदु से होता है नाबुदु, मीन्स हम इबादत करते हैं। और यस्तगफिर मीन्स वो इस्तगफार करता है, बिकॉज़ ये से शुरू हो रहा है। और अगर ये नून ज़बर से शुरू हो तो नस्तगफिरु मीन्स हम इस्तगफार करते हैं। और युखाफु का मायने होगा वो डरता है, और जब आएगा नखाफु तो इसका मायने होगा हम डरते हैं। इसमें एक बात नोट करने वाली ये है कि इसके लास्ट लफ्ज़ के जो शुरू लास्ट लफ्ज़ के ऊपर पेश आती है, जैसे नाबुदु, नस्तगफिरु, नुखाफु, इससे हम लोगों को ये मायने वाज़ेह हो जाता है कि ये जमा का फॉर्म दे रहा है और ये प्रेज़ेंट टेंस को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे हम डरते हैं, हम इस्तग़फ़ार करते हैं और हम इबादत करते हैं। अब हम लोग वर्ड बाय वर्ड इसको देखते हैं। याबुदु से इन्होंने बनाया है नाबुदु, मायने हम इबादत करते हैं। ऐसे यदउ का मायने है वो पुकारता है, और नदउ का मायने होगा हम पुकारते हैं। युखाफु का मायने होगा वो डरता है, और नखाफु का मायने होगा हम डरते हैं। यतवक्कलु का मायने होगा वो तवक्कल करता है, और नतवक्कलु मायने हम तवक्कल करते हैं। यस्ताइनु का मायने होगा वो मदद चाहता है, और नस्ताइनु का मायने होगा हम मदद चाहते हैं। युरीदु का मायने होता है चाहना, और ये से शुरू हो रहा है तो मायने होगा वो चाहता है। और नुरीदु का मायने होगा हम चाहते हैं, बिकॉज़ इसके स्टार्ट में नून और उसके ऊपर पेश आई है। आगे यत्तबिउ का मायने होगा वो पैरवी करता है या वो ताबेदारी करता है। और नत्तबिउ जब नून से शुरू हो रहा है तो इसका मायने है हम पैरवी करते हैं। यतलू का मायने होगा वो तिलावत करता है, और नतलू का मायने होगा हम तिलावत करते हैं। ऐसे यामलू का मायने होगा हम अमल कर यामल यामलू का मायने होगा वो अमल करता है। और जब इसी जुमले के शुरू में नून ज़बर आएगा, नामलू का मायने होगा हम अमल करते हैं। यकूलू, क्योंकि ये से शुरू हो रहा है तो इसका मायने होगा वो कहता है, और नकूलू का मायने होगा हम कहते हैं। यशहदु का मायने होगा वो गवाही देता है, और नशहदु का मायने होगा हम गवाही देते हैं। ऐसे यामलू का मायने होगा वो जानता है, और नामलू का मायने होगा हम जानते हैं। यस्बहु का मायने होगा वो तस्बीह बयान करता है, और नुस्बहु का मायने होगा हम तस्बीह बयान करते हैं। युक़द्दिसु का मायने होगा वो पाकीज़गी बयान करता है, और नुक़द्दिसु का मायने होगा हम पाकीज़गी बयान करते हैं। यस्माउ का मायने होगा वो सुनता है, और नस्माउ का मायने होगा हम सुनते हैं। यग़फ़िरु का मायने होगा वो इस्तग़फ़ार करता है या वो माफ़ करता है, और नग़फ़िरु का मायने होगा हम माफ़ करते हैं। यजज़ी का मायने होगा वो उन्हें इनाम देते हैं, और नजज़ी का मायने होगा हम उन्हें इनाम देते हैं। यफ़र्रिकु का मायने होगा वो तफ़रीक करता है, और नुफ़र्रिकु का मायने होगा हम तफ़रीक करते हैं। ऐसे याह्या का मायने होगा वो ज़िंदा रहता है, और नाह्या का मायने होगा हम ज़िंदा रहते हैं। आगे यमूतु का मायने होगा वो मर जाता है, और नमूतु का मायने होगा हम मर जाते हैं। अब आगे हम लोग इसका वर्ड देखते हैं। याशरु का मायने होगा वो इकट्ठा करता है, और नाशरु का मायने होगा हम इकट्ठा करते हैं। युखर युखरिजु का मायने होगा वो बाहर निकालता है या वो निकालता है, और नखरुजु का मायने होगा हम निकालते हैं। युहया का मायने होगा वो ज़िंदा करता है, और नुहयी का मायने होगा हम ज़िंदा करते हैं। अब हम आगे इसको देखते हैं। युफ़स्सिलु, फ़स्सिल का मीन्स तफ़सील बयान करना, और ये से शुरू हो रहा है तो इसका मायने होगा वो तफ़सील बयान करता है। और नुफ़स्सिलु का मायने होगा हम तफ़सील बयान करते हैं। युक़स्सिसु का मायने होगा वो नुकसान करता है, और नुक़स्सिसु का मतलब होगा हम नुकसान करते हैं। युसिर्रिफ़ु
युसर्रिफु का मायनी होगा वो खर्च करता है, और नुसर्रिफु का मायनी होगा हम खर्च करते हैं। यतबाउ का मायनी होगा वो मोहर लगाता है, और नतबाउ का मायनी होगा हम मोहर लगाते हैं। यख्तमु का मायनी होगा वो मोहर लगाते हैं, और नख्तिमु का मायनी होगा हम मोहर लगाते हैं। यफ़अलु का मायनी होगा वो काम करता है या वो करता है, और नफ़अलु का मायनी होगा हम करते हैं या हम काम करते हैं। योलिनु का मायनी होगा वो ऐलान करता है, और नोलिनु का मायनी होगा हम ऐलान करते हैं। युख्फी का मायनी होगा वो छुपाता है, और नुख्फी का मायनी होगा हम छुपाते हैं। यक्तुमु का मायनी होगा वो छुपाता है, और नख्तुमु का मायनी होगा हम छुपाते हैं। युअज़्ज़िबु का मायनी होगा वो अज़ाब देता है, और नुअज़्ज़िबु का मायनी हो जाएगा हम अज़ाब देते हैं। युशरिकु का मायनी होगा हम वो शिर्क करता है, और नुशरिकु का मायनी होगा हम शिर्क करते हैं। यस्बरु का मायनी होगा वो सब्र करता है, और नस्बिरु का मायनी होगा हम सब्र करते हैं। युतइमु का मायनी होगा वो खिलाता है, और नुतइमु का मायनी होगा हम खिलाते हैं। युनज़्ज़िलु का मायनी होगा वो नाज़िल करता है, और नुनज़्ज़िलु का मायनी होगा हम नाज़िल करते हैं। युकल्लिफ़ु का मायनी होगा वो ज़िम्मेदारी डालता है, और नुकल्लिफ़ु का मायनी होगा हम ज़िम्मेदारी डालते हैं। योरिसु का मायनी होगा वो वारिस बनाता है, और नोरिसु का मायनी होगा हम वारिस बनाते हैं। युक़ल्लिबु का मायनी होगा हम उन्हें लपेट देते हैं, और नुक़ल्लिबु का मायनी होगा हम उन्हें लपेट देते हैं। युफ़ज़्ज़िलु का मायनी होगा वो तरजीह देता है, और नुफ़ज़्ज़िलु का मायनी हो जाएगा हम तरजीह देते हैं। यारा का मायनी होता है वो देखता है, तो नरा का मायनी होगा हम देखते हैं। सयक्तुबु का मायनी होगा वो लिखता है, तो सनुक्तुबु का मायनी होगा हम लिखते हैं। सयुल्की का मायनी होगा वो डालेगा, और सनुल्की का मायनी होगा हम डालेंगे। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे सेकंड वर्ड पे नून और उसके ऊपर पेश आई है फर्स्ट वर्ड के बजाय। आगे नफ्रुगु का मायनी होगा वो फारिग होंगे, और सनफ्रुगु का मायनी होगा हम फारिग होंगे। यारिसु का मायनी होगा वो वारिस है, और नारिसु का मायनी हो जाएगा हम वारिस हैं। युज़िउ का मायनी होगा वो खो गए हैं, और नुज़ियु का मायनी होगा हम खो गए हैं। यसुकु का मायनी होगा वो हाँकेंगे, और नसूकु का मायनी होगा हम हाँकेंगे। तो इस पेज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पेज को डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ज़ेल में दर्ज हर आयत के तमाम अल्फाज गुज़िश्ता अस्पाक में आप पढ़ चुके हैं, लिहाजा उनका तर्जुमा बआसानी खुद कर सकते हैं। ये वही वाले वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हमने पहले पढ़े हैं, बट अब ये सेंटेंसेस की फॉर्म में है, तो हम लोग इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा तफ़सील के साथ आपको बयान करते हैं। नतवक्कलु अलल्लाह, हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। और दूसरे लफ्ज़ का मायनी होगा नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप सल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नाबुदु इलाका, हम तेरे अल्लाह की इबादत करते हैं। नमूतु व नाहया, हम मरते हैं और जीते हैं। इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। नुफ़स्सिलुल आयाति, हम अपनी आयात की वज़ाहत करते हैं या हम अपनी आयात की तफ़सील बयान करते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शकूरा, हम आपसे कोई जज़ा या बदला नहीं चाहते। रब्बाना अनिन्ना नख़ाफ़ु, ऐ हमारे रब हम डरते हैं। और 10th वर्ड का मीनिंग देखते हैं ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। और 11 वर्ड का मायने देखते हैं इन्ना नहनु नुहयिल मौता, बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं। तिलकल कुरआन नकुसन अलैका मिन अनबाइहिम, ये वो बस्तियां हैं जिनके किस्से हम आपसे वसल्लम से बयान करते हैं। 13 लफ्ज़ का मीनिंग देखते हैं। नतलु अलैका मिन नबाए मूसा व फ़िरऔन, हम आप वसल्लम को मूसा और फ़िरऔन का किस्सा सुनाते हैं। 14 वर्ड का मायने देखते हैं। नहनु नकुसु अलैका अनबाअहुम बिल हक़्क़ि, हम आपको उनकी कहानियाँ हक से सुनाते हैं। 15 वर्ड का मीनिंग देखते हैं। नकुसु अलैका मिन अनबाए
انباء الرسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کے قصے سناتے ہیں۔ 16 لائن کا میننگ ہم لوگ تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ 17 سینٹینس کا میننگ دیکھتے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے کہ ہم کیا چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کرتے ہیں۔ 18 سینٹینس کا میننگ دیکھتے ہیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ 19 لائن کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ، ہم ترجیح دیتے ہیں بعض کو بعض پر۔ 20 لائن کا میننگ دیکھتے ہیں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمُونَ إِلَيْهِ جہنم، ہم ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف۔ 21 لائن کا میننگ دیکھتے ہیں۔ سَنُجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو جزا دیتے ہیں۔ 22 لائن کا میننگ دیکھتے ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر میں اضافہ کریں گے۔ 23 لائن کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ، وہ جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اسے لکھیں گے۔ 24 ورڈ کا میننگ دیکھتے ہیں۔ سَنُفْرِغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دو مخلوقوں۔ 25 لائن کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، اور جو کچھ تم کہتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ 26 لائن کا میننگ دیکھتے ہیں۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے۔ تو اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ان سارے ورڈس کا میننگ چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں سینڈ کا میسج کریں، میں آپ کو ایک ای میل سینڈ کروں گی، آپ وہاں پہ اس کی پیمنٹ کر کے یہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی پرسنل یوز کے لیے یہ چاہتے ہیں یا اپنے انٹرسٹ کے لیے پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پر لیسن 200 روپیز میں یہ دیں گے، بٹ اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو میں پر لیسن آپ کو یہ تمام پی ڈی ایف فارم میں سینڈ کر سکتی ہوں، اور صرف 100 روپیز کے ساتھ۔ اور اگر آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں گے تو شاید میں اس سے بھی زیادہ کم کر دوں۔ سو اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو دین ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ مور اوور کائنڈلی اس چینل کو اپنے فرینڈس کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔